नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मुझे बहुत सारी क्वेरीज थी कि मैं वापस एक बार अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बात करूँ कि मैंने कैसे अपनी प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं, 1 महीने ट्राई करते हैं, 2 महीने, उसके बाद उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है, वो बिल्कुल बिखर जाता है कि हो ही नहीं रहा। ठीक है, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है, खुद पे ट्रस्ट नहीं है, अपनी बॉडी काम नहीं कर रही है, सब कुछ गलत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, हीलिंग कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। आफ्टर 8 मंथ्स विदाउट अ सिंगल मेडिसिन, तो डॉक्टर विजिट मैंने एक बार किया था जब मेरे पीरियड मिस हुए थे। सो पीरियड मिस हुआ पूरे 1 महीना हो चुका था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, शाम तक रिपोर्ट है तो पता चला कुछ नहीं है, रिपोर्ट नेगेटिव है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उस टाइम पे रोना आया, 15-20 मिनट रोई भी, बट फिर मैंने बोला ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये जो करंट रियलिटी है ये मेरी रियलिटी नहीं है। आई एम प्रेग्नेंट। और वो आई एम प्रेग्नेंट की धुन मैंने जो लास्ट चेकअप किया था वो मैंने जैन में किया था। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई के बाद मेरे पीरियड्स नहीं आए। तो ये जो 5 मंथ एक्स्ट्रा ये जो जर्नी थी, हर महीने मैं खुद को ये विजुलाइज करती थी आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे प्रॉपर फेथ नहीं आ पा रहा था। इसकी वजह से वो मुझे पीरियड्स वापस से आ जा रहे थे। लेकिन जब मैं घर से आई मई में, मेरी बहन की शादी थी, मैं वहाँ से मई में आई रिटर्न, तो वापस से मेरे पीरियड्स आ गए। पर तब मुझे लगा कि शायद मेरी बॉडी मुझे कहना चाहती है कि मुझे एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए, मुझे वॉकिंग शुरू कर देना चाहिए, मुझे योगा शुरू कर देना चाहिए। तो वो जो मई से जून तक का मंथ था, तो मैंने उसमें वॉकिंग शुरू कर दिया, अपनी डाइट पे ख्याल रखना शुरू कर दिया, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते रखते मेरे दिमाग से ये स्किप हो गया दैट आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर प्रेगनेंसी। मतलब मैं उस चीज़ से डिटैच हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा हेल्थ का जो इशू है, मे बी हेल्थ इश्यूज़ तो वैसे कोई है ही नहीं मुझे, पर मुझे लगा कि कहीं मैं शायद मेरा वज़न बढ़ गया है, इसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही। मैंने ये थॉट रखा, मुझे ऐसा इम्पल्स आया। तो मई से जून मैंने सुबह शाम वॉकिंग, मतलब मुझे 10,000 स्टेप कंप्लीट करने ही रहते थे, तो मॉर्निंग में उठ के वॉक करने जाना, ऑफिस से आने के बाद वॉक करने जाना, खाना खाने के बाद ऑफिस अगर 9 बजे तक रहा तो फिर मैं अपना डिनर करने के बाद 9 बजे उसके बाद में वॉक पे जाती, 10,000 स्टेप कंप्लीट करती, देन घर आना। इन सब चीज़ों में ऐसा हुआ कि मेरे माइंड से ना वो जो मैं प्रेग्नेंट हूँ वो निकल गया, वो स्किप हो गया। वो पूरी तरीके से मैंने जो भी मैनिफेस्टेशन किया, जो भी किया, वो मेरा मई तक चला। मतलब मुझे उसके बाद अपनी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखना था, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे ना, तब तक आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं, आप उससे डिटैच नहीं हो पा रहे, तो ऑब्वियसली आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो मेरा मई से जून का महीना था, ये मैंने पूरा सिर्फ खुद पे फोकस किया। इट मीन्स कि मुझे अच्छा हेल्दी खाना खाना है, मुझे वॉक पे जाना है, ठीक है, वो सब मैंने रखा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये भी ये होगा, मैं ये भी 1-2 महीने ट्राई कर लेती हूँ, अगर फिर नहीं हो तो देन हम डॉक्टर के पास जाएंगे। पर मई से जून में मेरे दिमाग से स्किप हो गया दैट आई एम प्रेग्नेंट। मैं सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान देने लगी कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे कार्डियो करना है, मतलब मुझे वॉक पे जाना है और मुझे योगा करना है, स्ट्रेचिंग करना है। तो मैंने सिर्फ उस 1 महीने में ध्यान दिया। नेक्स्ट जब मंथ मेरी जून की जो डेट थी वो मेरी स्किप हो गई, पता नहीं क्यों। स्किप होने से पहले 1 वीक पहले मुझे इम्पल्स आया कि एक बार बस मैं ऐसे चेक कर लेती हूँ। पीरियड मिस होने के 1 वीक पहले ही मुझे लगा कि मैं बस ऐसे चेक कर लेती हूँ, और मैंने जब चेक किया तो बहुत हल्की सी लाइन आई, बहुत हल्की सी लाइन। तो मुझे लगा कि शायद हार्मोन का कुछ लोचा होगा, मे बी ऐसे दिखाता होगा। फिर 1 वीक बाद भी मैंने चेक किया, आई कैन आता है ना, आई कैन आता है, उससे मत चेक करना। जब भी चेक करना प्रेगा न्यूज़ से चेक करना, प्रेगा न्यूज़ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। फिर 1 वीक बाद मैंने प्रेगा न्यूज़ से चेक किया, थोड़ी सी लाइन आई, फिर वापस से मतलब और स्किप किया, 4 डेज़ बाद चेक किया, देन वो पूरी गहरी लाइन आई। फिर हमने ब्लड टेस्ट कराया तो ऑब्वियसली वो पूरा था। लेकिन सॉरी ये जो 1 मंथ की जर्नी थी, मतलब मई टू जून, मैं इस ड्यूरेशन में पूरी तरीके से खुद की प्रेगनेंसी से डिटैच रही। मतलब सिर्फ खुद पे फोकस किया कि मे भी मेरा वेट ज़्यादा हो चुका है, इसकी वजह से मुझे अपना वेट कम करना है। तो मैंने अपने पूरी तरह उस वेट पे ही ध्यान दिया कि मुझे कम करना है, मुझे एक्सरसाइज करना। और इस ड्यूरेशन में ऐसा हुआ कि जब
पीरियड मिस होने वाले थे ना, तो मुझे पेट में क्रैम्प्स थोड़े आना शुरू हो गए। वो एक अजीब सी थकान हो जाती थी, पेल्विक एरिया के पास पेन होना शुरू हो गया था। तो मुझे लगा कि ये कुछ अभी नया सिम्टम है, लेकिन पता नहीं क्यों एक अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो मैंने चेक किया तो ऑब्वियस आया। मैं आपको ये पूरी तरह इसलिए बता रही हूँ कि मैं भी डिटैच हुई। वो 1 मंथ जब मैं अभी रिकॉल कर रही थी ना चीज़ों को, ये वीडियो बनाने से पहले कि क्या हुआ था मेरे साथ, तो मुझे याद है कि नहीं, मैंने मई से जून तो मैंने पूरी तरह खुद पे फोकस किया था, राइट। मैं अपनी पूरी तरह प्रेगनेंसी से डिटैच हुई। तो डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर महीने बस जाके चेक करोगे, हर महीने चेक करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन को, आपके डिस्प्रेशन को बढ़ाएगा। सो इसीलिए इट्स बेटर कि गैप लो, अंदर की इंट्यूशन को सुनो कि आपकी बॉडी क्या कहना चाहती है। क्या आपकी बॉडी ये कह रही है कि मुझे थोड़ा अपना वेट पे काम करना चाहिए? प्लीज़ आप अपने वेट पे काम करो। जब वेट पे काम करना शुरू करोगे तो इस चीज़ से, आपकी जो प्रेगनेंसी से थोड़ी टाइम के लिए आप डिटैच हो गए, बस वो डिटैचमेंट ही ज़रूरी है, राइट। जो मैं 8th महीने से डिटैच नहीं हो पा रही थी, 7 मंथ से डिटैच नहीं हो पा रही थी, 8वें महीने में आके जब मैं डिटैच हुई तो मुझे रिजल्ट मिल गया। अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको पकड़ के आप रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा मैनिफेस्टेशन का आपकी लाइफ में आना रियलिटी बन के। मैं 1 महीने के लिए डिटैच हुई, अपने आप हुई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मेरे दिमाग में ऐसा है कि शायद मेरा वेट ज़्यादा हो चुका है और इसकी वजह से ही मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, तो ये करके भी देख लेते हैं। यूनिवर्स चाहते थे कि मैं इस चीज़ से डिटैच हूँ। डिटैचमेंट के लिए वो आप कोशिश करेंगे उस चीज़ को पकड़ के रखने की, वो कहीं न कहीं से आपको रास्ता ला के देगा, कोई ना कोई ऐसे इम्पल्स दे देगा, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ख्याल आ रहा है बार बार कि नहीं यार वेट पे भी मुझे ध्यान देना चाहिए, तो प्लीज़ आप अपने वेट पे फोकस कीजिए। आप अपने बॉडी पे फोकस कीजिए कि मेरी बॉडी मुझसे क्या कहना चाहती है। वो यूनिवर्स की कॉलिंग है आपके लिए। अपने आप उससे डिटैच होना शुरू कर देंगे। रही बात स्क्रिप्टिंग की, हाँ मैंने स्क्रिप्टिंग करी, मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया। ऑलरेडी मैं चक्रा तो करती थी, लेकिन साथ में मैंने होपोनोपोनो प्रेयर भी किया एक्स्ट्रा, कि बॉडी को अच्छे से मैं और अच्छा महसूस होने दूँ। ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई डिवाइन बेबी, थैंक यू। अच्छा, अब इससे डिवाइन बेबी से याद है, इफ़ यू वांट डिवाइन बेबी, यू वांट पीसफुल बेबी, यू वांट काइंड बेबी, यू वांट हेल्दी बेबी, तो ये सारी जो क्वालिटी है वो पहले आपके अंदर होनी चाहिए। बिकॉज आप जो है आप वो अट्रैक्ट करते हैं, आप जो चाहते हैं वो आप कभी अट्रैक्ट नहीं करते। आप क्या है? आप पीसफुल है, आप डिवाइन है, आप हेल्दी हैं, आप काइंड है, आप माइंडफुलनेस के साथ कोई काम करते हैं। तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ आप में है तो आप वैसे ही सोल को अट्रैक्ट करेंगे जिसको आप अपने गर्भ में चाहती हैं, राइट। अगर आप इम्पेशेंट हैं, आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर डेस्परेशन ज़्यादा है, हर चीज़ आपको क्विक बेसिस पे चाहिए, तो फिर आप वैसे ही सोल अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको क्या चाहिए पहले ये डिसाइड कीजिए। आप क्या है पहले ये डिसाइड कीजिए। अगर आप शांत है, स्थिर है, शीतल है, काइंड है, तो आप वैसे ही सोल अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप वो यूनिवर्स से मांग रहे हैं। तो जो आप मांग रहे हैं वो आप पहले खुद होने चाहिए, ठीक है। तो पहले यूनिवर्स को मैंने बोला मुझे डिवाइन सोल चाहिए, मुझे काइंड चाहिए, मुझे पेशेंस वाला बच्चा चाहिए। तो पहले यूनिवर्स ने वो मेरी तपस्या कराई, ठीक है, पेशेंस लाने में, काइंडनेस लाने में, और ज़्यादा डिवाइन होने में, और ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेज में जाने में। तब जाके मैंने वो सोल अट्रैक्ट किया। और मुझे पता है कि वो बहुत मेडिटेटिव है, क्योंकि कभी कुछ तंग नहीं करना, कभी कोई बीमारी नहीं, कभी कुछ परेशान नहीं करना, टचवुड, बहुत शांत रहना, एक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो यस, जो आप होते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए पहले खुद से सोच के देखिए कि आप क्या है और आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को सवालों का जवाब मिल गया होगा। पेशेंस रखिए, खुद पे काम कीजिए कि आप क्या है और आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, लेट गो करना, डिटैचमेंट लेके आइए, तभी आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू।